हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पोर्टल पे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या है और किस किस को लाभ मिलेंगे। ये सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रही है। तो दोस्तों समय न गवाते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पोर्टल पर आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करके हम यहाँ सर्च करेंगे PM विश्वकर्मा। दोस्तों PM विश्वकर्मा सर्च करने के बाद हमें साइट के फर्स्ट सर्च पे जो आता है उस पर हमें क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कुछ देर प्रोसेस चलेगा और फिर हमें कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल के आएगा। दोस्तों इस पोर्टल पे हमें लॉगिन पे क्लिक करनी है और CSC रजिस्ट्रार पे क्लिक करनी है। दोस्तों इसे क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेस चलेगी। दोस्तों इसके बाद हमें अपने CSC ID और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेनी। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, आपके घर पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप नो है यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें फिर से नो पे क्लिक कर देनी है। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो फिर यस पे क्लिक करेंगे और फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। उसके बाद हमें आधार से लिंक मोबाइल नंबर को फिल करनी होती है। कस्टमर का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो उसे हमें यहाँ डायल करनी है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें यहाँ उनका आधार नंबर यानी कस्टमर का आधार नंबर एंटर करनी है। इसके बाद हमें कैप्चा को फिल करनी है। फिर हमें आई हेयर बाय पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आएगा जिसमें हमें OTP को फिल करनी है। दोस्तों हमारे फ़ोन में OTP चला गया है। फिर हमें यहाँ अपने OTP को दर्ज करनी है और फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आता है। फिर हमें आई हेयर बाय पे क्लिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक करनी है और हमें फिंगर लगानी है। दोस्तों हमें फिंगर लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आता है जिसमें हमारे पूरा डाटा आधार से फेच हो जाता है। फिर हमें यहाँ मैरिटल डाटा यानी मैरिज अनमैरिज है या नहीं वो डालनी होती है। फिर हमें यहाँ का कैटेगरी यानी कि कास्ट डालनी होती है। फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, अन्यथा नो कर दे। उसके बाद हमें यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालनी होती है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर उसे हटा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें राशन नंबर डालनी होती है। अगर आपका राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप ऐड फैमिली पे क्लिक कर सकते हो। ऐड ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद हमें अपने किसी भी रिलेटिव का यानी कि अपने किसी भी परिवार का नाम, रिलेशनशिप और आधार नंबर डालनी होती है। दोस्तों मैं इनके पति का नाम और आधार नंबर और रिलेशनशिप डाल देता हूँ। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद हम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें करेंट एड्रेस में सेम एज आधार डालनी है। फिर हमें डू यू ग्राम पंचायत पे यस करनी है। अगर ग्राम पंचायत के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो अन्यथा आप नो दबाएंगे। फिर हमें अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेनी होती है। दोस्तों ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्राम पंचायत से सेलेक्ट कर लेनी होती है। आपका पंचायत आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आपका प्रोफेशन यानी कि आप किस चीज़ पे भरना चाहते हो। आप अगर दर्जी हो तो दर्जी पे भरें, अन्यथा आप जो भी है आपका प्रोफेशन वो डालें। मैं अभी दर्जी पे डालता हूँ क्योंकि महिला भर रही है दर्जी पे। उसके बाद हमें आई हेयर बाय पे करनी है और सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक कर देनी है। फिर हमें अपनी डेटा चेक कर लेनी है। दोस्तों डेटा चेक करने के बाद हमें सेव पे क्लिक कर देनी है। डेटा सेव करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा। फिर हमें नेक्स्ट क्लिक करनी है। दोस्तों नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमें सेकेंड स्टेप खुलकर आएगा जिसमें हमें अकाउंट नंबर दर्ज करनी है। तो दोस्तों हमारा कौन सा बैंक है यह आप यहाँ सेलेक्ट करके लिख लेंगे या तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें IFSC कोड डालनी होती है। दोस्तों IFSC कोड डालने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे अपना ब्रांच सेलेक्ट करोगे। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर डालनी होती है। उसके बाद फिर हमें कन्फर्म अकाउंट नंबर करनी होती है, यानी कि फिर से अगेन डालनी होती है। दोस्तों इतना करने के बाद हमें नीचे जानी है और हमें सेव पे क्लिक कर देनी है।
दोस्तों सेव पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होता है, फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप हमें खुल के आती है। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद हमें आई हियर बाय पे क्लिक करनी है टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के, और फिर हमें सबमिट पे क्लिक करनी है। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज आता है और ये एप्लीकेशन नंबर शो होता है। दोस्तों इसके बाद हमें डन पे क्लिक करनी होती है। डन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें आपका डेटा, एप्लीकेशन नंबर और नेम वगैरह दिखता है। तो दोस्तों इसके बाद हमें नीचे आनी है और डाउनलोड करनी है फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म को हमें प्रिंट करके अपने पंचायत कार्यालय में सिग्नेचर करके जमा करनी होती है। दोस्तों फॉर्म का सबसे लास्ट पेज में एप्लीकेंट सिग्नेचर का एक ऑप्शन होता है, जिस पे हमें सिग्नेचर करनी होती है, यानी कि आवेदक को सिग्नेचर करनी होती है, जो लाभुक है उसे सिग्नेचर करनी होती है इस जगह पे, और फिर हमें इसे पंचायत कार्यालय में जमा करनी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।